हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज हम समझेंगे सॉर्बिलन सिरप के बारे में। क्या पाया जाता है इसके अंदर, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में देना है, कहाँ नहीं देना है, क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए सॉर्बिलन की, तो सॉर्बिलन एक बहुत ही पुराना और फेमस प्रोडक्ट है। ठीक है, ये काफ़ी लंबे समय से चलता आया है, इसके रिजल्ट अच्छे हैं इसलिए चल रहा है। तो ये फ्रैंको इंडिया कंपनी इसको बनाती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है फ्रैंको इंडिया फार्मास्यूटिकल्स। और 200 ml का सिरप इसका आपको 225-230 रुपये ऐसे मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता है। तो खैर ये जो सॉर्बिलन है इसके अंदर पाया क्या जाता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट और सॉर्बिट्रेट, ये दो इसके अंदर मॉलिक्यूल हैं दोस्तों। सॉर्बिटॉल तो सॉर्बिटॉल इसके अंदर और ट्राइकोलिन सिट्रेट। अब ये दोनों के दोनों क्या है, कॉन्स्टिपेशन में दी जाने वाली दवाइयाँ। कॉन्स्टिपेशन इन द सेंस कि भाई आपको कब्ज हो जाए, आपको पेट बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया है। यूजेस अगर बात करें इसके, तो हेप्टिक डिसऑर्डर मतलब कि लिवर संबंधित बीमारियां कोई भी हो सकती है। कोई भी तरह की लिवर की समस्या भाई, जिसमें लिवर काम नहीं कर रहा है सही से, उसके मेटाबॉलिज्म नहीं है सही से, या वो डाइजेशन में हेल्प कर देता है। तो कई लोगों में ऐसा होता है, आजकल कॉमन है ये चीज़ कि भाई उनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, चाहे वो लिवर की खराबी हो चाहे दूसरी खराबी हो। तो जो सॉर्बिलन सिरप है बेसिकली लिवर को ही ठीक करता है जाके। तो जब ये लिवर को ठीक कर देता है तो आदमी का डाइजेशन ठीक हो जाता है। तो जो एंटी कॉन्स्टिपेशनल ड्रग बोल सकते हैं इसे, एंटी कॉन्स्टिपेशनल सिरप बोल सकते हैं। तो खैर समझते हैं ये काम कैसे करता है। ट्राइकोलिन सिट्रेट जो गॉल ब्लैडर है और लिवर है, वहाँ से जो भी सीक्रेट क्या होता है, बाइल जूस सीक्रेट होता है खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। कई बार ये बाइल जूस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ये बाइल जूस बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है तो आदमी का शरीर पीला हो जाता है, नाखून पीले दिखने लगते हैं, पीलिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो क्या होता है कि ये जो बाइल जूस है इसके बाइंडिंग को रोक देता है। ये जो पित्त रस होता है इसको जुड़ने से रोक देता है, बाइंड होने से रोक देता है। कौन? ट्राइकोलिन सिट्रेट। दूसरा इसमें क्या है, सॉर्बिटॉल। तो सॉर्बिटॉल क्या है, ऑस्मेटिक लैक्सेटिव बोल सकते हैं आप इसे। क्या होता है कि हमारी आंतों में एक्स्ट्रा वाटर को लाता है, ब्लड के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करके हमारी आंतों में छोड़ देता है। क्योंकि आप खुद अंदाजा लगाइए कि आंतों में पानी कम होगा तो फीकस जो मल होता है वो सूख जाता है। सूख जाएगा तो भाई वो फंसने लगेगा, मतलब कि कब्ज होने लगेगी। आदमी लेटरिन करने जाएगा, उसकी लेटरिन उतरेगी नहीं। तो होता क्या है कि ये जो इसके अंदर सॉर्बिटॉल है ये ऑस्मेटिक लैक्सेटिव की तरह काम करता है, पानी को लाता है आंतों में ताकि जो फीकस है वो सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से ये काम करता है भाई। एक तरफ उसने जो ट्राइकोलिन है उसने लिवर को सही कर दिया और यहाँ से ये कब्ज को भी ठीक कर रहा है। तो पेट में होने वाली समस्या कोई भी हो उसमें ये दे सकते हैं। तो भाई पेट में कौन कौन समस्या होती है उनको देख लेते हैं। देखो भाई, लिवर डिसऑर्डर हो किसी तरह का भी, कॉन्स्टिपेशन हो, ऑक्सीजनल कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई लोगों को। भाई शादी ब्याह में चले गए या कहीं कहीं पार्टीज़ में चले गए, खा लिया कुछ भी उल्टा सीधा, तो उनका पेट खराब हो जाता है, उस कंडीशन में दे सकते हैं। भाई हेप्टिक डिसऑर्डर मैंने बताया, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, कुछ भी हो जाए उसमें दे सकते हैं। अस्थमा एंड एडल्ट्स, कई बार क्या होता है कि जो बूढ़े पुराने लोग होते हैं उनमें अस्थमा हो जाता है। तो क्या होता है कि जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं अस्थमा के, उनके साथ इसको दिया जाता है। ठीक है, साइप्रोप्टेडिन के साथ अधिकतर इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। साइप्रोप्टेडिन क्या है, उसके साथ इसको देते हैं तो अस्थमा में भी रिलीफ मिल जाता है। साथ में हार्डनेस ऑफ फीकस को दूर कर देता है। ठीक है, जो मल की जो टाइटनेस होती है, कठोरपन, वो उसको खत्म कर देता है, तो आदमी आराम से फ्रेश हो लेता है। यहाँ पे दोस्तों सॉर्बिलन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया बाइल को बाइंड होने से रोक देता है, तो वहीं पे ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ठीक कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा होगा तो उसको भी नॉर्मल कर देगा। तो कई बार ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर लिखता ही है कि भाई अगर किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो उसको भी सॉर्बिलन लिख देता है डॉक्टर्स। तो अभी समझते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि भाई किसको नहीं देना चाहिए सॉर्बिलन सिरप। मान रहा है इतना अच्छा है और इन चीज़ों में काम कर रहा है, तो किसको नहीं देना। अगर किसी को ट्राइकोलिन या सॉर्बिटॉल के प्रति एलर्जी है तो उसको नहीं देना है। ठीक है, रेक्टल ब्लीड, अगर किसी को जो है जो पाइल्स वगैरह की समस्या है, फिस्टुला वगैरह है, उसको ब्लीडिंग होती रहती है, जो गुदा द्वार से लेटरिन करते वक्त उसको ब्लड आ जाता है, तो उसको नहीं देना है। ठीक है, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। साथ में अगर किसी का स्टमक खराब हो रहा है, मतलब कि पेट खराब हो रहा है, बट पेट खराब होना इन द सेंस कि एसिडिटी वगैरह की वजह से कुछ हो रहा है और GERD कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको गैस्ट्रो रिफ्लक्स वगैरह कुछ हो रहा है, तब नहीं देना। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, तो अगर स्टमक में कोई समस्या है, नीचे नहीं, आंतों में नहीं, स्टमक में कोई समस्या है, तब नहीं देना। यहाँ तक कि बॉवल ब्लॉक हो रहा है, कई लोगों को क्या होता है बॉवल ब्लॉक हो जाते हैं भाई, उसके जो बॉवल्स मूवमेंट होती है वो ब्लॉक हो गई, जाम होकर रह गई बिल्कुल तरीके से, तब भी नहीं देना। गैस वगैरह बहुत ज़्यादा भर चुकी है तब नहीं देना है। ठीक है, प्रेगनेंसी में
चाहे तो दे सकते हैं या नहीं दे सकते भाई, वो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सा ट्राइमेस्टर है, क्या है, किस कंडीशन में देना, कितने सीवियरिटी है कॉन्स्टिपेशन की, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करता है। चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देना। ठीक है, तो ये होता है इसका कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो भाई बात किया दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, तो देखो भाई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। आप जो फ्रेश होने जाएगा आदमी लेटरिन करने, तो उसको एनल वाले एरिया में थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट है। सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई बार क्या है इसका उल्टा इफेक्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में जो है क्रैम्प्स आ सकते हैं, ऐंठन हो सकती है, मरोड़ हो सकती है कई बार। और उसके अलावा एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, पेट इतना ज़्यादा भारी हो जाएगा कि आपको लगेगा कि यार हमने जो सॉर्बुलिन लिया है इसकी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है, कई लोगों को शूट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ट्राइकोलिन सिट्रेट है उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया और वोमिटिंग हो जाती है। ये नॉर्मल सा साइड इफेक्ट होता है। अब वहीं बात किया दोस्तों इसके कुछ डोजेस की, कि भाई डोजेस क्या, देखो भाई बच्चों में अलग है, बूढ़े में अलग है, जवान में अलग है। अगर कोई व्यक्ति जो 50 किलो का है, अगर उसको ऐसी समस्या है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, लिवर की समस्या के कारण, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 10 ml सुबह शाम लेना। 10 ml भर लो भैया और पानी में मिक्स करके पीना है खाली, तो उसको ये देना है। बच्चा है 5 ml सुबह शाम दे सकते हो। तो यही है 10 ml या 5 ml, दोनों में अलग अलग डोज है। सीवियरिटी के हिसाब से डिपेंड करता है कि ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार भी ले सकता है आदमी, बाकी 2 बार में काम हो जाता है। और ये आप इसको 10 से 15 दिन तक दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो 10 से 15 दिन तक सुबह शाम 10 ml पानी के साथ और खाना खाने से पहले, ठीक है, बिफोर द मील्स। तो इसका ये डोज होता है। सो दोस्तों ये होता है सॉर्वोलिन सिरप। आज के लिए सिर्फ इतना है दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।